इंपॉर्टेंट चैप्टर और देखते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, इसमें 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन बराबर आपके एग्जाम में आ रहा है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन। इसमें पार्ट्स क्या क्या हो सकते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में? आपका इसमें कॉस्टिंग में जो वेरिएंस एनालिसिस हम लोग स्टडी करेंगे उसमें लाइक मटेरियल हो सकता है, ओके जी, लेबर हो सकता है, ओवरहेड्स हो सकते हैं, सेल्स वेरिएंस हो सकता है, ओके जी। ये सारे आपको पढ़ने, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड और सेल्स वेरिएंसेस, 4 तरह से। क्योंकि प्रॉफिट के 2 ही मोटिव होते हैं, प्रॉफिट कमाने के 2 ही मोटिव होते हैं। एक तो आपका होता है कि सेल्स बढ़ा ली जाए, और दूसरा जो है प्रॉफिट इंक्रीज करने का क्या होता है कि कॉस्ट थोड़ी कम कर ली जाए। 2 ही तरीके होते हैं, या तो सेल्स बढ़ा लें तो भी प्रॉफिट बढ़ जाएगा, और हर कंपनी का यही मोटिव होता है कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। सेल्स बढ़ाएंगे तो सेल्स में बैलेंस निकल के आता है। इसका क्वेश्चन जो था 2007 में पूछा गया था, 8 में, 2008 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था सेल्स वेरिएंस का। कॉस्ट में आप जो है तीनों ले सकते हो, मटेरियल की कॉस्ट कम कर लो तब भी प्रॉफिट हो जाएगा आपको, लेबर कॉस्ट कम कर लोगे तो भी कम हो जाएगा आपका, और ओवरहेड्स कम कर लेंगे तो भी आपको प्रॉफिट होगा। तो कहीं भी आप कंट्रोल करना चाहते हैं, सेल्स बढ़ा लें तो भी आपका वेरिएंस जो है प्रॉफिट हो जाएगा आपको कंपनी में, कॉस्ट कम कर लेंगे तो भी प्रॉफिट हो जाएगा। कॉस्ट में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सारे हैं, ठीक है जी। मटेरियल के अंदर आप पढ़ेंगे, मटेरियल के अंदर आएंगे तो मटेरियल में मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ओके जी, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, लेबर में भी लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ओके जी, लेबर रेट वेरिएंस और लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, ये सब पढ़ेंगे आप, ठीक है। कुछ आइडल टाइम वेरिएंस भी होता है, वो भी पढ़ेंगे, आइडल टाइम वेरिएंस होता है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है जी। ओवरहेड में 2 तरह से पढ़ते हैं हम। ओवरहेड में आप वेरिएबल पढ़ते हैं, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंसेस और फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस, ठीक है, 2 तरह से इसमें भी आते हैं। फर्दर इसके यूसेज के भी 2 पार्ट होते हैं, यूसेज के 2 पार्ट होते हैं जी आपके, मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस, तो ये सब पढ़ेंगे आपको। जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ तक आता है, मटेरियल यील्ड और मिक्स का। ज्यादातर क्वेश्चन आपका जो है मटेरियल से ही आता है, कभी कभी लेबर से एक आध क्वेश्चन आया हुआ है, एक बार ओवरहेड से भी आया हुआ है। जो मिक्स क्वेश्चन आता है एक तरह से कि तीनों मिक्स करके आपको दे दिया, ऐसा भी आता है। सेल्स एक ही बार आया था बस आपका, 2008 में एक बार सेल्स का क्वेश्चन आया था, सेल्स वेरिएंस का। उतना इंपॉर्टेंट सेल्स नहीं है, मेन कॉस्ट ही है। जो एनालिसिस किया जाता है वेरिएंसेस का, मेन कॉस्ट से ही मतलब होता है ज्यादातर। कॉस्ट को कम करने से आपका प्रॉफिट पे काफी इफेक्ट पड़ता है, तो मेन आप जो है कॉस्ट ही पढ़ते हो। चलो जी, तो 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर बार आता है, कंपलसरी करके नहीं आता, लेकिन हर बार एक क्वेश्चन आता है। कॉस्टिंग में कोई भी क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी नहीं है। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं जी। स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड्स जो होते हैं बेंचमार्क्स होते हैं, जिनसे हम कंपैरिजन करते हैं, जिनसे हम कुछ अनुमान लगाते हैं कि भाई इससे ज्यादा या इससे कम होना चाहिए। कुछ बेंचमार्क्स होते हैं, कुछ जैसे आप समझ लो सी लेवल होता है, जैसे सी लेवल से जैसे हाइट नापी जाती है कि उत्तराखंड जो है वो सी लेवल से इतनी हाइट पे है, फलाना शहर सी लेवल से इतनी हाइट पे है, या लेह लद्दाख जो है वो सी लेवल से इतनी हाइट पे है, राइट। हर शहर पे आप स्टेशन पे लिखा हुआ देखोगे, स्टेशन के नाम के नीचे सी लेवल से हाइट दे रखी होती है आपको। तो स्टैंडर्ड्स क्या है, एक पर्टिकुलर नॉर्म्स है, बेंचमार्क्स हैं, सी लेवल है, जिससे हम किसी एक्चुअल चीज को कंपेयर करते हैं या किसी दूसरी चीज को कंपेयर करते हैं। ये स्टैंडर्ड्स हैं, पहले से प्री डिफाइंड होते हैं स्टैंडर्ड्स, उनसे फिर हम एक्चुअल्स को कंपेयर करते हैं। और इनका मतलब भी तभी है जब इनको एक्चुअल से कंपेयर किया जाए और डिफरेंसेस निकाले जाए, अदरवाइज स्टैंडर्ड्स का कोई मीनिंग नहीं होता है, राइट। तो दे आर सम बेंचमार्क्स, नॉर्म्स। फॉर एग्जांपल सी लेवल जैसे आपका है, तो इससे हम एक्चुअल चीजों को कंपेयर करते हैं और एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने से कुछ रिजल्ट्स निकल सकते हैं, उन पे आपको एक्शन लेना होता है, ओके जी। लाइक आपको पासिंग मार्क्स बोले जाते हैं, पासिंग मार्क्स, ठीक है जी। पासिंग मार्क्स आपको बोले गए 40% आने चाहिए, ये स्टैंडर्ड बना दिया पासिंग मार्क्स किसी एग्जाम के लिए।
फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी के लिए 40% हो गए, आपको डबल एग्जाम के लिए 40% हो गए, 45 एग्रीगेट हो जाएगा तो बात बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम के लिए नॉर्म्स हो गए, स्टैंडर्ड सेट हो गया। अब ये अगर स्टैंडर्ड हो गया, अगर ये स्टैंडर्ड हो गया तो एक्चुअल में आपने क्या परफॉर्म किया वो अलग चीज है। इसके हिसाब से अगर परफॉर्म करते हैं एक्चुअल में हो सकता है आप 75% ले आए, एक्चुअल में 75% ले आए, बहुत अच्छा है, फेवरेबल है। इसको हम बोलते हैं फेवरेबल बोलेंगे या फिर एडवर्स बोलते हैं, अच्छी बात बुरी बात, फेवरेबल या एडवर्स। तो नॉर्म्स जो होते हैं उससे हम कंपैरिजन करते हैं, और अगर 75% तो फेवरेबल है, अच्छी बात। अगर ये 30% आ गए तो आप फेल हो जाओगे, दैट इज एडवर्स, तो एडवर्स हो जाएगा, ये मतलब। तो ये नॉर्म्स बनाए गए हैं, इनसे आपको एक्चुअल्स को कंपेयर करना है और अपना डिसीजन देना है, राइट। ये तो हो गए इंडस्ट्री के नॉर्म्स, जैसे होता है ना एक तरह से, वो हो गए। कुछ आप अपने पर्सनल नॉर्म्स भी रख सकते हो इसमें, राइट, और उसमें कंपैरिजन कर सकते हो। लाइक आपने कुछ पर्सनल नॉर्म्स बना दिए, पर्सनल नॉर्म्स बना लिए कि मुझे अपने एक पर्टिकुलर पेपर में पीडब्ल्यूडी में या कॉस्टिंग में 75% मार्क्स लाने, ठीक है, आपने अपना स्टैंडर्ड बना लिया। अपने स्टैंडर्ड को आपने अपने एक्चुअल से, या जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस समय तब की बात है, अपने एक्चुअल से आप कंपैरिजन कर सकते हो। आपने सोचा मैं ये टेस्ट पेपर लेके बैठा, 75% मेरे मार्क्स आने चाहिए, एक्चुअल जब करने बैठा तो हो सकता है 90% मार्क्स आ जाए, तो ये फेवरेबल है आपके लिए, प्रैक्टिस में थोड़ा बूम आएगा। आपको अगर 60% आया तो आप बोलोगे कि एडवर्स है मेरे लिए, नहीं मुझे तो 75 कम से कम लाना चाहिए, हर टेस्ट जो मैं करने बैठूं टाइम से कंप्लीट हो जाए, एक्यूरेट हो जाए, और जब मैं चेक करूं तो उसमें 75 मार्क्स आने चाहिए, वो 60 आ रहा है तो एडवर्स है। आपने अपना स्टैंडर्ड बना लिया, उससे एक्चुअल को कंपेयर कर लिया, अपने एक्चुअल को, ये भी हो सकता है। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड्स जनरल लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, वैसे स्टैंडर्ड जो है वो इंडस्ट्रीज बनाती है, और एक्चुअल से आप उसको कंपेयर करते हो और आप कहते हो कि हमारा रिजल्ट जो है फेवरेबल है या एडवर्स है। तो यहाँ पे यही हमें एनालाइज करना है। तो ये जो डिफरेंस आता है, इनका जो डिफरेंस आता है कि 75 से 90 हो गया तो फेवरेबल है, कितना फेवरेबल है वो आपको देखना होता है। लाइक इसमें 15 फेवरेबल है, ठीक है, यहाँ पे कितना एडवर्स है, यहाँ पे 15 एडवर्स है, ये हमें कंपेयर करना होता है। और फेवरेबल को हम लोग प्लस वैल्यू बोलते हैं, एडवर्स को यहाँ पे माइनस वैल्यू बोलते हैं। अगर आपको बोला जाए कि हाँ भाई नेट रिजल्ट कितना है, अगर इन दोनों का देखना हो तो नेट कितना है जी, 15 फेवरेबल और प्लस 15 एडवर्स, तो हम कहेंगे ये प्लस माइनस होके नील हो गया अगर टोटल करते हैं तो इसी केस में। तो इस तरह से प्लस माइनस भी करते हैं इसको, राइट। तो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं और आपको कुछ अपने एक्चुअल से उसको कंपेयर करना है, वेदर इट इज सेल्स, वेदर इट इज कॉस्ट। कॉस्ट में हमने आपको बताया मटेरियल, लेबर, ओवरहेड तीनों हैं, तो उनको हम कंपेयर करेंगे और डिफरेंसेस जो है वो निकालेंगे। डिफरेंसेस प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं, फेवरेबल भी हो सकते हैं और एडवर्स भी हो सकते हैं। तो अगर इसको क्या बोलेंगे, इनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस क्या है, इस डिफरेंस को बोलते हैं वेरिएंस। कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, स्टैंडर्ड से जब एक्चुअल को कंपेयर करेंगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस क्या होता है, वो वेरिएंस होता है, ठीक है। अपने पोजीशन से कितना इसमें डेविएशन है, कितना वेरिएंस है, उसको वेरिएंस बोलते हैं। तो चैप्टर है आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस, इसी वेरिएंस को हमें एनालाइज करना है, कितना वेरिएंस है, क्या है, उसी को हमें एनालाइज करना है, उस पर बेस्ड हमारे चैप्टर्स हैं। इस पे शॉर्ट नोट भी आप देख लेना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस पे, ठीक है। स्टैंडर्ड पे कभी कोई शॉर्ट नोट आ जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे मटेरियल की, कॉस्ट के अंदर पहले मटेरियल वेरिएंसेस, मटेरियल वेरिएंसेस जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। जब हम बात करते हैं वेरिएंसेस की मटेरियल से रिलेटेड, तो मटेरियल में क्या होगा, कॉस्ट होगी, ठीक है, लेबर में भी कॉस्ट है, ओवरहेड में भी कॉस्ट है, तीनों क्या है, कॉस्ट से रिलेटेड है। तो मटेरियल की कॉस्ट, लेबर की कॉस्ट और आपकी ओवरहेड की कॉस्ट, इन सब की कॉस्ट निकालेंगे। तो दो तरह की कॉस्ट हो सकती है, एक तो स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी, कुछ स्टैंडर्ड कॉस्ट होगी हमारी जिसको हम एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर कर लेंगे, एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर कर लेंगे, बता देंगे कितना वेरिएंस है, फिर उसके रीजंस देखेंगे कहाँ का वेरिएंस है, क्यों है, किस वजह से है, किस डिपार्टमेंट की गलती है कि ये डिफरेंस आया। हमने स्टैंडर्ड बनाया कि हमारी कुछ क्वांटिटी होगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कुछ स्टैंडर्ड प्राइस होगा, ठीक है जी, ये केजी में हो सकती है, लीटर में हो सकती है, व्हाटएवर इट इज, स्टैंडर्ड प्राइस जो है वो रुपीज में होगा।
फॉर एग्जाम्पल हमने लिया यहाँ पे सपोज 50 क्वांटिटी होनी चाहिए और 10 का जो है वो स्टैंडर्ड प्राइस होना चाहिए, ठीक है। मटेरियल के केस में किसी पर्टिकुलर मटेरियल का 50 क्वांटिटी होनी चाहिए और उसका रेट जो है वो 10 रुपए होना चाहिए। जब एक्चुअल कंपेयर किया तो क्वांटिटी पता चली, एक्चुअल क्वांटिटी क्या है जी, एक्चुअल क्वांटिटी केजी में कितनी है जी 45, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी 45, एक्चुअल जो सॉरी हाँ एक्चुअल प्राइस जो है, एक्चुअल प्राइस कितना है रुपीज में, एक्चुअल प्राइस है आपका 12 रुपए, ठीक है। 10 रुपए की चीज आप 12 रुपए में एक तरह से परचेज कर रहे हो। क्वांटिटी कितनी लगानी चाहिए मटेरियल की, 50 केजी लगानी चाहिए, आप 45 केजी लगा रहे हो, ठीक है। देखते हैं क्या फेवरेबल क्या एडवर्स पता चलेगा। अगर हम कॉस्ट निकालना चाहें तो हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट बोलेंगे। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या हो जाएगा जी, स्टैंडर्ड कॉस्ट, कॉस्ट आपको पता है प्राइस इनटू क्वांटिटी होता है, तो ये हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, ऐसे ही तो निकालते हैं। और यहां आप निकाल लो एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट भी क्या, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस, प्राइस इनटू क्वांटिटी तो ही कॉस्ट होती है। चलो जी ये हो गया 50 इंटू 10 500, ये हो गया जी 45 इंटू 12, ओके, ये हो गया 540, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट आपकी बताती है कि 500 लगनी चाहिए किसी पर्टिकुलर मटेरियल को बनाने के लिए। आपकी स्टैंडर्ड एक्चुअल कॉस्ट क्या आ रही है 540, फेवरेबल है क्या एडवर्स है, ज्यादा कॉस्ट लग रही है, इसका मतलब एडवर्स है। चलो जी तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको लॉस हो गया। स्टैंडर्ड कॉस्ट जो है आपकी, स्टैंडर्ड कॉस्ट इज लेस देन एक्चुअल कॉस्ट, ठीक है जी। तो 500 आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट होनी चाहिए, वो 540 पड़ रही है, इसका मतलब नुकसान है, लॉस है आपका। कितने का लॉस है जी 540 माइनस 500, 40 रुपए का लॉस है जी, ठीक है, 40 रुपए का लॉस हो गया। तो एक तरह से क्या है आपके लिए एडवर्स है, 40 रुपए का लॉस है, एडवर्स है आपके लिए। तो यहां से फॉर्मूला बनता है, जो लॉस निकल के आ रहा है कैसे निकल के आ रहा है, मैंने स्टैंडर्ड कॉस्ट से एक्चुअल कॉस्ट माइनस कर दी तो आपको कॉस्ट का डिफरेंस निकल गया। यहीं से फॉर्मूला बनता है। ये लॉस प्रॉफिट दोनों हो सकता है, यहाँ पे लॉस हो रहा है इसलिए मैंने लॉस लिखा है, ये प्रॉफिट भी हो सकता है, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस दोनों हो सकता है। तो एडवर्स है तो क्या है, एक तरह से लॉस है हमारे लिए। यहां से फॉर्मूला निकलता है स्टैंडर्ड का मटेरियल का, ये हो गया मटेरियल का, और ये कौन सा वेरिएंस है, कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मैंने क्या कंपेयर किया, स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर किया, माइनस कर दिया, तो ये क्या हो गया जी स्टैंडर्ड कॉस्ट, रादर मुझे ऐसे लिखना चाहिए था 500 और माइनस 540, तब ज्यादा क्लियर होता आपको, 40 एडवर्स नेगेटिव वैल्यू आती, ये ज्यादा क्लियर, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, जो आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट थी उसको मैंने एक्चुअल से कंपेयर किया और क्या निकल के आया, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू एस क्यू एस पी माइनस ए क्यू ए पी, ठीक है जी, ये फॉर्मूला बन गया, यहीं से निकल गया। वैल्यू निकालेंगे तो एसपीएस पे आपने निकाल रखा है 500, एक्चुअल निकाल रखा है आपने 540, ये हो गया कितना जी 40, माइनस ना लगा के यहाँ पे क्या लिखा था ब्रैकेट में, एडवर्स या फेवरेबल, तो माइनस फिगर आती है तो हम क्या लिखते हैं एडवर्स, ठीक है जी। तो ये 40 एडवर्स है, ये आपका लॉस है एक तरह से। इस लॉस की आप रिसर्च करोगे कहाँ गलती हुई है, कहाँ गलती हुई वो आपको देखना पड़ेगा। तो इसके फिर सब पार्ट हैं, आप ढूंढने जाओगे कॉस्ट में कहाँ गलती हुई। जब हम कॉस्ट का एनालिसिस करने जाते हैं तो ये कॉस्ट दो वजह से हो सकता है, दो डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व थे उनकी वजह से हो सकता है। वन इज योर परचेज डिपार्टमेंट एंड अनदर इज योर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ये इन डिपार्टमेंट्स की गलती हो सकती है। क्यों हो सकती है, क्योंकि क्वांटिटी और प्राइस है, तो जो प्राइस से रिलेटेड है वो परचेज डिपार्टमेंट है, कंसर्न विद प्राइस, क्योंकि ये परचेज करेगा परचेज डिपार्टमेंट, मटेरियल परचेज कर रहा है, प्रोक्योर कर रहा है, तो प्राइस का लेना देना इसका है, सस्ते में खरीदा महंगा खरीदा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कहां गलती आएगी, कंसर्न विद क्वांटिटी, कंसर्न विद यूसेज कह लो या क्वांटिटी कह लो,
ये यूसेज की बात हुई, कितना मटेरियल यूज किया, इतना करना था 10 केजी करना था, आपने 12 केजी कर लिया, गलती आपकी है। 50 रुपए का खरीदना था 45 में खरीदा, गलती है कि नहीं? नहीं है गलती। 50 की चीज खरीदनी तो 50 में खरीदी, बहुत अच्छी बात है, इसकी तो गलती नहीं है। गलती किसकी आएगी? गलती इसकी आएगी। ठीक है, यहाँ पे जो दिख रहा है साफ साफ, सॉरी 10 रुपए की चीज थी, आपने 12 में खरीदी, परचेज डिपार्टमेंट गलती 2 रुपए की है। हाँ ठीक है, प्राइस 10 रुपए में खरीदना था, आपने 12 में खरीदा, इसकी गलती है। यूसेज की गलती है कि नहीं? 50 केजी यूज करना था, हमने तो 45 में ही काम कर दिया, मतलब इस डिपार्टमेंट की गलती नहीं है, क्वांटिटी हमने कम ही यूज करी, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ गलती सारी की सारी यहाँ की है। ठीक है, देखते हैं करके क्या होता है। तो अगर इसी की गलती सारी निकल आएगी तो फिर ये 0 हो जाएगा, इसमें भी कुछ डिफरेंस आएगा, वो देखते हैं कैसे आएगा। चलो जी, आएगा, दोनों में आएगा, नहीं आएगा, देखते हैं कैसे होगा। ये हटा दूं, एक फॉर्मूला आपका निकल आया। परचेज डिपार्टमेंट कहता है कि मेरे को प्राइस से मतलब है, बाकी आप जानो क्या चीज है, प्राइस से मतलब है। तो प्राइस का डिफरेंस जो है वो एसपी माइनस एपी, मेरा इसी से मतलब है। दोनों की गलतियां हो सकती हैं, देखना पड़ेगा। 40 एडवर्स आया तो क्यों आया? ठीक है, मेरा किससे मतलब है? प्राइस से। स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, इससे मतलब है। क्वांटिटी मैंने क्या खरीदी है, जो सारी खरीद के लाया हूँ, एक्चुअल उसी पर चर्चा होगी, सिर्फ प्राइस की बात है ना। तो मेरी चर्चा जो है क्वांटिटी जो मैं एक्चुअल सारी खरीद के लाया हूँ, तो मेरे लिए तो एक्चुअल क्वांटिटी यूज होगी। प्राइस मेरा आप चेक कर लो, अगर कुछ गड़बड़ है तो जो सजा बनती है। ठीक है, ये बात करेगा क्वांटिटी की, तो यहाँ क्वांटिटी की अगर बात होगी स्टैंडर्ड क्वांटिटी की और माइनस एक्चुअल क्वांटिटी की, तो ये तो बोलेगा भाई जो प्राइस था वो मेरे लिए तो स्टैंडर्ड प्राइस था, एक्चुअल क्या लाया वो तो तुम्हारी गलती। मुझे तो स्टैंडर्ड प्राइस से मतलब है, प्राइस मेरा स्टैंडर्ड होना चाहिए, मैं तो उसी पे बात करूंगा। क्वांटिटी की गलती है, ठीक है, क्वांटिटी बता दो कितनी कम या ज्यादा यूज हुई है। ये बोलेगा मेरा तो प्राइस से मतलब है, एक्चुअल और स्टैंडर्ड प्राइस से मतलब, उसी में मेरी गलती है। क्वांटिटी तो जो मैं सारी खरीद के लाया हूँ उसी पे चलेगा काम। तो ये वेरिएंस और ये वेरिएंस का फॉर्मूला तैयार हो गया। ये क्या हुआ जी? आपका मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ये हो जाएगा आपका एक्चुअल क्वांटिटी के ऊपर किसका डिफरेंस? स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस। और ये क्या हो जाएगा जी? मटेरियल यूसेज वेरिएंस, क्वांटिटी कितनी यूज करी, ये हो जाएगा स्टैंडर्ड प्राइस के ऊपर क्या? SQ माइनस AQ। ठीक है जी, निकाल लेते हैं। अगर इसको फुल फॉर्म कर दें तो क्या हो जाएगा? पहले क्वांटिटी फिर प्राइस माइनस पहले क्वांटिटी फिर प्राइस। ठीक है जी, ये क्या हो जाएगा? पहले क्वांटिटी फिर प्राइस माइनस पहले क्वांटिटी फिर प्राइस। ठीक है जी, वैल्यूज निकाल लेते हैं। AQSP, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, कितना हो गया ये? 450 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस, ये कितना हो गया? 540। कुछ डिफरेंस है क्या? 450 माइनस 540, 90 हो गया एडवर्स, ये भी एडवर्स। यहाँ पे क्या सीन है जी? SQSP मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट आपने निकाल रखी 500 माइनस AQSP स्टैंडर्ड क्वांटिटी, सॉरी AQ एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस, ये कितना हो गया जी? 50 इंटू 45, 50 इंटू 45 कितना हो गया? ये आ गया एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस 450, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, ये कितना हो गया जी? 50। ठीक है, AQ और SP मैंने ठीक लिखा है, SQSP 500। ठीक है जी, ये क्या हो गया? ये आपके लिए फेवरेबल हो गया, प्लस वैल्यू आ गई, तो इसकी कोई गलती नहीं है। ठीक है, इसने तो फेवरेबल दिया आपको रिजल्ट, इसकी कोई गलती नहीं। तो ये एडवर्स आ गया, ये फेवरेबल आ गया। अब इसको क्या करना है? कॉस्ट से आपको कंपेयर करना है। मैंने आपको क्या बताया? परचेज डिपार्टमेंट की जो गलती है वो प्राइस की गलती होती है, स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल प्राइस की गलती। वो कहेगा मैं जितना खरीद के लाया एक्चुअल में उसकी मेरी जिम्मेदारी है। ये बोलेगा मेरा क्वांटिटी चेक कर लो जी, मैंने जो यूज किया क्वांटिटी यूज करी यूटिलाइज करी उसका डिफरेंस देख लो। प्राइस तो मुझे स्टैंडर्ड चाहिए, प्राइस मेरे से क्या मतलब? प्राइस की गलती तो इनकी है, प्राइस तो मुझे स्टैंडर्ड चाहिए, दैट्स ऑल। एक्चुअली क्या प्राइस लाया मुझे क्या पता? ठीक है, तो उसकी क्वांटिटी की गलती था।
तो ये गलती आप पकड़ के बता सकते हो कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो गलत काम कर रहा है या इनएफिशिएंट है, उसको थोड़ा टाइट कर सकते हो, मीमो दे सकते हो, उसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकते हो। उस पर्पस के लिए ये चैप्टर आपका बहुत यूजफुल है और आगे ऐसी गलती ना हो उसके लिए वार्निंग दे सकते हो, राइट। दो वेरिएंस निकला है, प्राइस वेरिएंस और यूसेज वेरिएंस। इसको बोलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, इसको बोलते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ठीक है जी। और ये निकल के कहां से आए? कॉस्ट में से आए। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस जो है, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस और प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस के बराबर होनी चाहिए। ये रिकंसिलेशन है। चलो जी, कॉस्ट वेरिएंस आपने कितना निकाला था? कॉस्ट वेरिएंस आपने निकाला था 40 एडवर्स, ये निकाला था, ठीक है, याद रखना। प्राइस वेरिएंस कितना निकाला आपने? 90 एडवर्स और प्लस यूसेज वेरिएंस कितना निकाला? 50 फेवरेबल। ये कितना हो गया जी? माइनस कर दो, माइनस प्लस 40 एडवर्स, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, 40 एडवर्स आ गया आपका। ये रिकंसिलेशन भी आपको करना है तो आपका आंसर टैली हो जाएगा, कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू प्राइस वेरिएंस प्लस यूसेज वेरिएंस। गलती आपको पता चल गई परचेज डिपार्टमेंट की, इसको आप टाइप कर सकते हो, मीमो दे सकते हो, वार्निंग दे सकते हो, जो भी चाहो। तो वो आगे से ध्यान रखेगा कि ये गलती नहीं होनी चाहिए, स्टैंडर्ड नॉर्म्स के हिसाब से ही मुझे परचेज करनी चाहिए, मेरे परचेज प्राइस में बहुत डिफरेंस आ रहा है, तो वो इस बात का ध्यान रखेगा, ठीक है जी। तो वेरिएंस निकालने का ये फायदा। चलेंगे आगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको दे रखी है, फॉर एग्जांपल 10,000 केजी। स्टैंडर्ड प्राइस दे रखा है आपको ₹10 पर केजी, ओके जी। और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है जी? एक्चुअल क्वांटिटी आपकी 11,000 केजी और एक्चुअल प्राइस कितना है जी आपका? एक्चुअल प्राइस है ₹12 पर केजी, ठीक है। अब इसमें देखते हैं वेरिएंसेस क्या क्या हैं। कैलकुलेट ऑल मटेरियल वेरिएंसेस, ठीक है जी। कैलकुलेट ऑल मटेरियल वेरिएंसेस। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं। हम सबसे पहले क्या करेंगे? स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालेंगे, होता है आपका SQ SP। एक्चुअल कॉस्ट निकालेंगे, होता है AQ AP, ठीक है। निकाल लेते हैं, कितना हो गया जी ये? और ये कितना हो गया जी? ठीक है। और फॉर्मूला लगाएंगे आप, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू SQ SP माइनस AQ AP, ठीक है। हमने SQ SP तो निकाला 1 लाख माइनस AQ AP 1,32,000, ठीक है। कितना आ गया ये? 32,000 एडवर्स, माइनस फिगर आ रही है 32,000 एडवर्स, राइट। अब देखते हैं इसमें कहाँ गड़बड़ है, प्राइस में गड़बड़ है या यूसेज में गड़बड़ है। तो दूसरा हम क्या निकालेंगे? मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस आपने क्या निकाला था जी? प्राइस वेरिएंस, प्राइस का डिफरेंस एक्चुअल क्वांटिटी के ऊपर, SP माइनस AP, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 11,000। स्टैंडर्ड प्राइस है आपका 10, एक्चुअल प्राइस है 12, कितना आ गया जी? 22,000 एडवर्स, माइनस फिगर। मटेरियल यूसेज वेरिएंस आपने निकाला, मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या था जी? स्टैंडर्ड प्राइस के ऊपर किसका डिफरेंस? क्वांटिटी का डिफरेंस। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है जी? 10। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है? 10,000। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है जी? 11,000। कितना हो गया जी? 10,000
ये भी एडवर्स है, राइट। और रिकंसाइल करेंगे, रिकंसिलेशन करेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। तो प्राइस वेरिएंस कितना आ रहा है जी 22,000 एडवर्स प्लस 10,000, ये भी एडवर्स है, दोनों माइनस फिगर है, तो कितना हो जाएगा 32,000 एडवर्स विच इज योर लेफ्ट हैंड साइड। इस तरह से आपको करना, सिंपल है, कुछ नहीं, ठीक है। धीरे धीरे आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे, बस इतना सा क्वेश्चन है। स्टैंडर्ड दे दिया आपको, यहाँ पे स्टैंडर्ड दे देगा, यहाँ पे एक्चुअल्स दे देगा, एक ही ना भी लिखे स्टैंडर्ड एक्चुअल्स, इतने केजी इतनी क्वांटिटी, इतने केजी इतनी क्वांटिटी, बन गया क्वेश्चन। कैलकुलेट ऑल मटेरियल वेरिएंसेस, और ये आपने इसका सोल्यूशन निकाल दिया, ठीक है, खत्म। साथ में आपने क्या कर दिया, रिकंसाइल कर दिया, ओके। मेन मुद्दा इतना ही है, और इसमें कुछ नई चीजें आएंगी, लाइक यूसेज वेरिएंस के दो पार्ट और बनेंगे, मटेरियल यील्ड वेरिएंस जो आउटपुट निकलता है आपका, मटेरियल यील्ड कितना निकला, और एक मिक्स वेरिएंस निकलता है जब दो आइटम होते हैं तब, एक में तो नहीं पता चलेगा, जब दो होंगे तो मिक्स वेरिएंस भी निकलेगा। कि स्टैंडर्ड क्या कहता था कि इस रेशियो में मिक्स करो, आपने किसी और रेशियो में मिक्स किया, उसकी वजह से डिफरेंस आया, तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस उस केस में आता है। यील्ड वेरिएंस सिंगल केस में भी आ सकता है कि भाई 10,000 लगा के आपने 100 यूनिट निकाले, 11,000 निकाल के 100 यूनिट निकाले, वो यील्ड वेरिएंस आता है, आउटपुट का वेरिएंस। यहाँ तक क्लियर है? चलो यील्ड की बात करते हैं। यील्ड वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे होगा? मटेरियल यील्ड वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस के फर्दर दो पार्ट हैं, एक यील्ड है आपका, दूसरा मिक्स है, ठीक है, वो उससे रिकंसाइल होगा। मटेरियल यूसेज वेरिएंस के दो पार्ट, मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ठीक है। यील्ड निकालने के दो फॉर्मूले हैं, अभी एक बता रहा हूं आपको, बाद में जब मिक्सिंग में दो मटेरियल आ जाएंगे तो फिर दूसरा जो आपका फॉर्मूला है वो ज्यादा यूजफुल रहेगा, आप उसको यूज करना, यील्ड फॉर्मूला। तो मटेरियल यील्ड वेरिएंस क्या होता है जी? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट विद इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल इनपुट क्वांटिटी की बात हो रही है, ठीक है जी, और माइनस एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट का क्या मतलब हुआ? एसपी तो था ही आपका, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट मतलब जितनी यूनिट है उससे डिवाइड कर दो, ठीक है। एसपी अपॉन जो आपका पर यूनिट जो है आउटपुट आपका आ रहा है उससे डिवाइड कर दो। स्टैंडर्ड आउटपुट, ओ से मतलब आउटपुट से, स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना आ रहा है जी? स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल क्वांटिटी पे, एक्चुअल क्वांटिटी पे कितना आ रहा है? एक्चुअल इनपुट, एक्चुअल इनपुट क्वांटिटी नहीं लिख रहा है क्योंकि टोटल है क्वांटिटी का, दो तीन आइटम होंगे तो एक्चुअल क्वांटिटी जो है इनपुट है वही टोटल है, और ये क्या हो जाएगा जी? स्टैंडर्ड इनपुट क्वांटिटी है क्वांटिटी, और माइनस एक्चुअल आउटपुट तो है, एक वो लिख सकते हैं आप इसको, ये फॉर्मूला बनता है। एक और फॉर्मूला बनेगा जब हम मिक्स वेरिएंस हम देखेंगे, तब एक सेम फॉर्मूले से ये भी हो जाएगा, तब ये फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना पड़ेगा। यहाँ मजबूरी है क्योंकि अगर एक ही आइटम है तो फिर यही फॉर्मूला लगता है। स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर एक्चुअल इनपुट, हम जितना स्टैंडर्ड आउटपुट है एक्चुअल इनपुट पर कन्वर्ट करना है और उसको एक्चुअल आउटपुट से कंपेयर करना है। इन्हीं दोनों का कंपैरिजन बेसिकली है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट से मल्टीप्लाई करने के बाद, तब वेरिएंस निकल के आता है, ठीक है। जहां हम पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी या एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे थे, या सॉरी आप जो एक्चुअल क्वांटिटी और स्टैंडर्ड प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे क्या करते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट आउटपुट जो निकला है उससे मल्टीप्लाई करते हैं,
स्टैंडर्ड आउटपुट एक्चुअल आउटपुट के डिफरेंस को, लेकिन वो स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो स्टैंडर्ड एक्चुअल इनपुट के हिसाब से होना चाहिए। अगर इनपुट अलग है तो आपको इनपुट को कन्वर्ट करना पड़ता है एक्चुअल इनपुट पे, तब डिफरेंस निकालना है आउटपुट का। डिफरेंस आउटपुट का ही निकलेगा, क्योंकि यील्ड का मतलब ही आउटपुट से। ठीक है जी। अब इसमें देखो स्टैंडर्ड आउटपुट मान लो 10 है और एक्चुअल आउटपुट 12 है, तो फिगर तो माइनस आएगी। ठीक है, लेकिन ये फिगर माइनस जो आएगी ये फेवरेबल कहलाएगी। ध्यान से देखो, स्टैंडर्ड 10 होना चाहिए, आपने 12 इनपुट दिया, अच्छी बात है ना, नेगेटिव वैल्यू है लेकिन फेवरेबल आएगी। इस फॉर्मूले में अगर माइनस वैल्यू आएगी, तो आपके लिए फेवरेबल होगी, और अगर प्लस वैल्यू आएगी तो आपके लिए एडवर्स होगी। 10 निकलना चाहिए था आपने, 8 निकाला है, प्लस वैल्यू है, फिर भी वो क्या होगी, पॉजिटिव होते हुए भी एडवर्स होगी। रीजन ये आपको बताएंगे, आउटपुट स्टैंडर्ड से कम या ज्यादा निकला। क्लियर? इसमें मैं छोटा सा क्वेश्चन 2009 में आया था, 5 मार्क्स का, सिर्फ ये यील्ड वेरिएंस निकालने के लिए आया था, एक बार ऐसा भी आया था। चलो ये क्वेश्चन करते हैं और इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। क्वेश्चन मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, यहाँ पे मैं उसका थोड़ा सा क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक बार देख लो। Question number 6. A company produced 500 units by using 12,000 kg of a raw material. प्रोड्यूस का मतलब ये एक्चुअल हिसाब किताब बताया जा रहा है। 500 यूनिट्स का आउटपुट है, 12,000 kg रॉ मटेरियल लगाने के बाद 500 यूनिट्स आउटपुट निकलता है। स्टैंडर्ड नॉर्म्स प्रोवाइड्स, स्टैंडर्ड क्या बोलते हैं जी, 10,000 kg ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द सेम प्रोडक्शन। स्टैंडर्ड कहते हैं 10,000 kg लगा के 500 यूनिट निकालना है, आपने 12,000 kg लगा के 500 यूनिट निकाला। ठीक है, तो यील्ड वेरिएंस तो है यहाँ पे। अच्छा, द स्टैंडर्ड प्राइस इज 6 पर kg, स्टैंडर्ड प्राइस इज 6 पर kg एज कंपेयर टू एक्चुअल विच इज 5 पर kg। कैलकुलेट द मटेरियल वेरिएंसेस। ठीक है जी, तो इसने क्या बताया आपको, सारी चीज़ें आपको बता दी, एक्चुअल प्रोडक्शन, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, सारी चीज़ें बता दी, उसके हिसाब से आपको टेबल सजा देनी। ओके, तो यहाँ पे आपको बता दिया गया, पर्टिकुलर्स हो गया। ओके जी, स्टैंडर्ड्स में क्या बताया गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, ओके, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, और ये मल्टीप्लाई करके अगर यही निकाल लेंगे तो आपका थोड़ा फॉर्मूला जल्दी लग जाएगा, काम थोड़ा जल्दी फास्ट हो जाएगा। और एक्चुअल कॉस्ट भी हम अगर यहाँ निकाल लेंगे तो आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। राइट, चलो जी, पर्टिकुलर्स में क्या है, मटेरियल की चर्चा हो रही है, मटेरियल की चर्चा हो रही है। उन्होंने कहा आपने 500 का आउटपुट निकाला यूजिंग 12,000 kg, ये kg में है, ये भी kg में है, और ये रुपीज में है। ठीक है, 12,000 जो है वो आपका जो है kg लगा के 500 का आउटपुट निकाला, तो यहाँ लिख दो आप 12,000 kg उसके हमने मटेरियल का, और 500 का आउटपुट निकाला। मटेरियल लगाने के बाद कितना आउटपुट, 500 kg का आउटपुट आपने निकाला। ठीक है, आउटपुट भी kg में। जबकि स्टैंडर्ड क्या कहते हैं कि 10,000 kg लगाओ जी फॉर द सेम प्रोडक्शन, दैट इज 500 kg ऑफ आउटपुट, ये बता दिया। स्टैंडर्ड प्राइस बता दिया कि आपको 6 पर kg, एक्चुअल है जबकि 5 पर kg। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। कैलकुलेट ऑल द वेरिएंसेस, सिंपल। आपको स्टैंडर्ड नॉर्म्स बता दिए गए, एक्चुअल आपने कितना खर्चा किया वो बता दिया गया, कैलकुलेट ऑल द वेरिएंसेस, बस इतनी सी कहानी। क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ये हो गया 60,000, ये हो गया आपका, ये भी 60,000। चलो, कॉस्ट तो दोनों बराबर है, इसका मतलब कॉस्ट का वेरिएंस तो है ही नहीं, कुछ और वेरिएंस है जो निकालना पड़ेगा आपको। फर्स्ट इज योर मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। यहां से देखने से पता चल रहा है कुछ कि यील्ड वेरिएंस हो सकता है, मेन उसी के लिए हम कर रहे हैं। 10,000 लगा के बोला गया 500 kg आउटपुट निकालो, हमने क्या किया 12,000 इनपुट डाल के 500 kg लगाया। इसका मतलब क्वांटिटी हमने ज्यादा यूज करी है, क्वांटिटी ज्यादा यूज करी, तो यहाँ से देखने से ही पता चल रहा है कि यील्ड वेरिएंस कुछ ना कुछ आएगा। चलो ये पहले कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं। दिस इज योर SQ SP माइनस AQ AP। ठीक है, यही लिख देता हूँ मैं,
ये हो गया 60,000 और माइनस 60,000 विच इज नील, ठीक है। देन दूसरा क्या निकाल रहे हैं जी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होता है जी, ए क्यू एस पी माइनस ए पी। ये कितना हो गया जी, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है आपकी 12,000, स्टैंडर्ड प्राइस 6 है माइनस 5 है, ठीक है जी। ये कितना हो गया 12,000। ये कितना हो गया 12,000 और ये प्लस वैल्यू है तो फेवरेबल। मटेरियल यूसेज वेरिएंस ये क्या होता है जी, स्टैंडर्ड प्राइस होता है इसमें और क्वांटिटी का डिफरेंस होता है, क्वांटिटी का डिफरेंस होता है। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है जी, स्टैंडर्ड प्राइस है 6, क्वांटिटी का डिफरेंस, क्वांटिटी यहाँ है 10,000 और यहाँ है 12,000, तो ये क्या हुआ जी 12,000 एडवर्स। ये एडवर्स है, इतना ही फेवरेबल है, दोनों को प्लस करोगे तो नील आ जाएगा। तो एक रिकंसिलेशन तो ये तैयार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हम एक और देख लेते हैं, मटेरियल यील्ड वेरिएंस जो यूसेज का ही पार्ट है, ओके जी। ये कितना आएगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट एसक्यू एसपी अपॉन एसओ। स्टैंडर्ड आउटपुट किसके ऊपर, स्टैंडर्ड इनपुट को कन्वर्ट करेंगे एक्चुअल इनपुट पे। अभी आपको इनपुट यही समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इनपुट जो है आपका यही क्वांटिटी, लेकिन जब दो हो जाएंगे तो हम उसको एसक्यू का टोटल बोलेंगे, तो इसको हम स्टैंडर्ड इनपुट, ये भी क्वांटिटी ये भी क्वांटिटी। अभी हम यही क्वांटिटी उठाएंगे, लेकिन जब 2 या 3 आइटम आ जाएंगे तो 1 2 3 अगर क्वांटिटी, तीनों का टोटल यहाँ पर रखा जाता है, बस ये फर्क है। तब तो हो सकता है हम ये फॉर्मूला यूज भी ना करें, माइनस AO एक्चुअल आउटपुट। इसमें रखेंगे एसक्यू एसपी, आपको निकाल दिया आपने, कितना आया जी 60,000, ये आप निकाल चुके। स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है 500 है, स्टैंडर्ड आउटपुट आपका कितना है जी 500 है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनपुट क्वांटिटी कितनी है 10,000, इसको कन्वर्ट करेंगे एक्चुअल पे, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी 12,000 माइनस एक्चुअल आउटपुट कितना है, ये भी 500 है, ठीक है जी। कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आपकी निकल के आ रही है 12,000, मतलब ये हो गया 120 और विद इन ब्रैकेट आ गया 600 माइनस 500, ओके। तो ये आ गया आप कितना 12,000 और प्लस वैल्यू है तो भी क्या है एडवर्स, ठीक है, क्योंकि 600 स्टैंडर्ड है, आपने 500 निकाला है एक तरह से, मल्टीप्लाइड बाय 120, ठीक है। स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल एडवर्स है, माइनस है फिर भी एडवर्स है, सॉरी प्लस है फिर भी एडवर्स है। 600 निकालना तो 500 निकाला है, इसका मतलब है तो प्लस वैल्यू लेकिन एडवर्स है, क्योंकि अच्छी बात नहीं, 600 की जगह आपने 500 ही आउटपुट निकाला है। स्टैंडर्ड आउटपुट होना चाहिए था 600, एक्चुअल आपने कितना निकाला 500, प्लस वैल्यू है लेकिन फिर भी एडवर्स है, क्योंकि अच्छी बात नहीं है। रिकंसिलेशन अभी आप करोगे तो रिकंसिलेशन इसका तो हो जाएगा, इसमें एक ही वेरिएंस है, कोई बात नहीं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ये कितना हो गया जी, ये 12,000 फेवरेबल है और ये 12,000 एडवर्स है, तो ये क्या हो जाएगा, नील हो जाएगा, विच इज योर लेफ्ट हैंड साइड, इसके बराबर हो जाएगा। दूसरा अभी हम करेंगे मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, ये होता है मटेरियल यील्ड वेरिएंस प्लस मटेरियल मिक्स वेरिएंस होता है। मिक्स वेरिएंस तो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि एक ही आइटम है, जब 2 3 आएंगे तब मिक्सिंग होगी, तो ये तो है नहीं, यहाँ पे कैलकुलेटेड नहीं है। तो ये क्या निकाला आपने 12,000 एडवर्स विच इज योर लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों बराबर होंगे। अगर मिक्स नहीं है ना यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा यूसेज के बराबर होगा, क्योंकि इसी का पार्ट है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन हो गया। चले आगे। अब करते हैं मिक्स की बात, क्योंकि मिक्स भी आ गया इसमें, तो मिक्स की बात करेंगे। तो मिक्स में क्या होगा, मटेरियल यूसेज वेरिएंस जो आपका है, यूसेज वेरिएंस उसके 2 टुकड़े हैं, मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस।
ठीक है, मटेरियल यील्ड वेरिएंस और मटेरियल मिक्स वेरिएंस। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि एग्जाम का क्वेश्चन और आपको बता दूं छोटा सा, अगर कभी अवेलेबल है तो। यील्ड वेरिएंस का एक छोटा सा क्वेश्चन आया था 2009 डबल एग्जाम, ठीक है जी। इसमें सिर्फ आपको यील्ड वेरिएंस निकालना, उसके बाद इसकी चर्चा करते हैं। इसके दो पार्ट समझ में आ गया आपको, यूसेज वेरिएंस के दो पार्ट बने। टू 2009 में दिया था स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल, इसी फॉर्मूले का यूज है, ₹5 पर यूनिट। पर यूनिट आपको पहले ही बता दिया, स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट 5, ठीक है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी ये हो गई आपकी 10 यूनिट्स ऑफ मटेरियल पर यूनिट ऑफ आउटपुट। एक यूनिट के लिए 10 यूनिट मटेरियल लगता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन आउटपुट मतलब स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज इक्वल टू 100 यूनिट्स और एक्चुअल प्रोडक्शन दिस इज योर 80 यूनिट्स। कैलकुलेट मटेरियल यील्ड वेरिएंस, बस इतना क्वेश्चन था और ये 5 मार्क्स आपको दिए गए सिर्फ 2009 में, सिर्फ इतना क्वेश्चन है। बाकी कुछ और क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड से एक ही क्वेश्चन था 5 नंबर का। उसके बाद ऐसा नहीं हुआ, उससे पहले भी नहीं हुआ, हमेशा 20-20 नंबर का ही क्वेश्चन आता है। चलो जी, बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे, अगर इंडस्ट्री के हिसाब से देखें तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कंट्रोलिंग पावर आती है आपकी, आप क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, डिपार्टमेंट्स की जिम्मेदारी सेट करते हो, सारी चीजें। हम इसमें क्या निकालेंगे जब सोल्यूशन करेंगे, तो बहुत छोटा सा आंसर है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे जो हमें चाहिए, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है जी। स्टैंडर्ड प्राइस कितना, क्वांटिटी कितना, मल्टीप्लाई कर दो, कॉस्ट निकल आएगी। पर यूनिट है, ये भी पर यूनिट है, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट निकल आएगी 50, ठीक है जी। सीधे आप फॉर्मूला लगा लो, मटेरियल यील्ड वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड प्राइस पर यूनिट, थोड़ा सा चेंज करते हुए क्या, स्टैंडर्ड आउटपुट माइनस एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। इसमें कुछ इनपुट क्वांटिटी की तो बात ही नहीं है कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल कुछ अलग अलग है, तो ये एज्यूम्ड है कि जो एआई और एसआई जो इसमें है, स्टैंडर्ड इनपुट और एक्चुअल इनपुट बराबर है, तो डिफरेंस किसका आएगा, सिर्फ इसका डिफरेंस आएगा। दोनों पर यूनिट की बात हो रही है, तो इसमें और कुछ चर्चा है ही नहीं, सिंपल है ये। 50 आपका हो गया स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, और प्रोडक्शन कितना है जी, स्टैंडर्ड आपका है 100 और ये कितना है जी 50 है, तो ये कितना हो गया जी 500, प्लस वैल्यू आ रही है तो एडवर्स। बस इतना सा क्वेश्चन 5 मार्क्स कि आप ये कैलकुलेट करो और ये फॉर्मूले में रखो, 5 मार्क्स आपको मिल गए। इतना छोटा सा क्वेश्चन 5 मार्क्स का दिया गया, ठीक है। तो ये इसी फॉर्मूले पे सेट बैठ रहा है, डिवाइडेड बाय एसआई मल्टीप्लाइड बाय एआई, इसलिए नहीं लिखा क्योंकि दोनों सेम है और उसकी कोई चर्चा भी नहीं है, एज्यूम्ड है कि दोनों सेम है, स्टैंडर्ड इनपुट और एक्चुअल इनपुट दोनों सेम, ठीक है। चलो ये 2009 में है, इतना छोटा क्वेश्चन दोबारा आने की उम्मीद तो नहीं रहती, बड़ा ही क्वेश्चन आता है 20 नंबर का।
अब हम बात करेंगे मिक्स वेरिएंस के साथ कुछ क्वेश्चन हैं उनकी बात करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट वही आपको पड़ेगा मिक्स वेरिएंस। और वहां पे आते आते फिर आपको जो है यील्ड वेरिएंस का एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा जो फर्दर आपको ज़्यादा यूजफुल लगेगा और ज़्यादा ईजी लगेगा। ओके जी, एक क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मटेरियल दिया है इसमें, इस क्वेश्चन में मटेरियल दिया हुआ है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस। ज़रूरी नहीं कि इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन मिल जाए, लेकिन फॉर एग्जांपल समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसमें दो मटेरियल का यूज़ किया गया, ए और बी दो मटेरियल यूज़ किए गए, दोनों की क्वांटिटी 100 है। सेलिंग प्राइस जो प्राइस है उसका वो स्टैंडर्ड प्राइस ये है, एक्चुअल क्वांटिटी ये है, एक्चुअल प्राइस ये है। क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में ही मिलता है जनरली, कभी कभी इस फॉर्म में मिल जाता है, लेकिन जनरली इस फॉर्म में मिल सकता है। तो आपको क्या है, जो इंडस्ट्री नॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं वो स्टैंडर्ड कॉस्ट हो जाती हैं, जो एक्चुअल आपने प्रोडक्शन किया वो एक्चुअल हो जाता है। 15th की बात करें तो इसमें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें दो मटेरियल है, ठीक है जी। आउटपुट दोनों का कितना है, आउटपुट दोनों का सेम है, लेकिन आपने 200 यूनिट लगा के 1000 निकालना था, आपने 250 लगा के 1000 निकाला है, तो कहीं ना कहीं यील्ड का डिफरेंस है, यील्ड वेरिएंस कहीं ना कहीं है। और क्या मिक्सिंग का भी डिफरेंस है, वो कैसे पता चलेगा, 100 लगाना था आपने 120 130 लगाया, मतलब रेशियो जो है आपने गड़बड़ कर दिया। 50-50 के रेशियो में बांटना था ए और बी को, आपने मिक्सिंग भी गड़बड़ करी है, तो देयर इज अ मिक्स वेरिएंस ऑल्सो, ठीक है। तो यील्ड भी है इसमें और मिक्स वेरिएंस दोनों है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे ही सजा लेते हैं, जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन वैसे ही सजा लेते हैं और आपको समझाते हैं कैसे मिक्स निकालेंगे, मिक्स वेरिएंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। क्वेश्चन से ही समझ में आएगा। चलो जी, मैं यहाँ मटेरियल की बात कर रहा हूँ, मटेरियल ए और बी, राइट। मटेरियल ए और बी, आपको बोला गया 100 क्वांटिटी यूज करनी है और इसकी क्वांटिटी भी 100 यूज करनी है, ठीक है जी। स्टैंडर्ड प्राइस इसका है 5 और इसका है 6, ओके। अब यहां पे थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, इसमें और भी चीजें आएंगी। स्टैंडर्ड प्राइस हो गया आपका 5 और 6, ठीक है जी। तो यहाँ क्या निकाल लिया आपने तुरंत, SQ SP निकाल लिया 500 और 600, राइट। देन उसके बाद एक्चुअल क्वांटिटी दे रखी है आपको, एक्चुअल क्वांटिटी क्या है जी, एक्चुअल क्वांटिटी हो गई आपकी 120 और ये हो गया 130, ठीक है जी। एक्चुअल प्राइस क्या है आपका, एक्चुअल प्राइस हो गया जी 6 और 5, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल कॉस्ट निकल आएगी, AQAP ये हो गया आपका 720 और ये हो गया 650, ठीक है। ये सारी वैल्यूज निकल गई, इनको आप टोटल करते चलें, ये हो गया 200, ये कितना हो गया जी 1100, ये हो गया 250 और ये कितना हो गया जी आपका 1370। अब हमें क्या करना है, अब मिक्सिंग की कुछ गड़बड़ है, 50% 50% होना चाहिए था, आपने क्या किया, कुछ और रेशियो में मिक्स किया तो गड़बड़ है। अच्छा, उसके बाद आउटपुट की बात करें तो, आउटपुट की बात करें तो यहाँ पे आउटपुट कितना है जी, यहाँ आउटपुट है 1000 यूनिट्स और एक्चुअल में भी कितना है 1000 यूनिट्स, कोई दिक्कत नहीं। आउटपुट सेम, इसका मतलब यील्ड थोड़ी फर्क होगा, हो सकता है। यील्ड वेरिएंस कैसे निकलता है, 200 यूनिट लगा के 1000 निकालने थे आपने, 250 लगा के 1000 निकालने, यील्ड वेरिएंस भी है यहाँ पे। मिक्सिंग की भी गड़बड़ है, 50-50% होना चाहिए था, आपने कुछ और रेशियो में आपने एक्चुअल क्वांटिटी ली है, परसेंटेज जो मिक्स का है वो भी गलत है। तो दोनों वेरिएंस इसमें निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, कितने निकलेंगे वो देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब मुझे इसको इससे कंपेयर करना है, तो कंपेयर तो सीधा सीधा हो नहीं रहा, इसका कुछ और मिक्सिंग है, इसकी कुछ और मिक्सिंग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस क्वांटिटी को रीराइट करना पड़ेगा, दोबारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस वैल्यू को जो आपकी एक्चुअल क्वांटिटी, इस रेशियो पे डिवाइड करना पड़ेगा, तब आपका मिक्स निकलेगा। जब दोनों का रेशियो बराबर रहेगा तभी तो पता चलेगा डिफरेंस कुछ है कि नहीं। तो मैं रेशियो चेंज करूंगा, खाली रेशियो चेंज करूंगा, तो मैं इसको लिखूंगा रिवाइज्ड, साथ में यहाँ पे AQSP और निकाल लो जो आपको जरूरत पड़ेगी, AQSP फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी, ठीक है जी। AQSP डायरेक्ट हम जैसे प्राइस वेरिएंस वगैरह निकालेंगे तो आपको वहां पे जरूरत पड़ेगी, नहीं भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी निकाल लो। AQSP कितना हो गया जी 600 और यहाँ कितना हो गया AQSP
780। इसका भी टोटल कर लो, ये कितना हो गया जी 1380। ये सिर्फ आपको प्राइस वेरिएंस में डायरेक्ट वैल्यू रखने के लिए, नहीं भी है तो भी आप यहाँ निकाल सकते हो नीचे। चलो जी, अब मैं इस क्वांटिटी को रीराइट करने जा रहा हूँ, ठीक है, इसके रेशियो में। इस वैल्यू को मैं इस रेशियो में डिवाइड करूंगा, वो मेरी हो जाएगी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है जी। क्योंकि मुझे रेशियो यही वाला चाहिए, वैल्यू ठीक है 250 है लेकिन रेशियो ये वाला चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं दिखा देता हूं आपको। RSQ में निकालूंगा A के लिए, RSQ में निकालूंगा B के लिए। दो प्रोडक्ट है मेरे पास, इसको इस रेशियो पे डिवाइड करना है। 250 इंटू 100 डिवाइड बाय 200, टोटल क्वांटिटी को दिस डिवाइड बाय दिस। और RSQ B क्या हो जाएगा जी, दिस इंटू दिस डिवाइड बाय दिस। बाई चांस दोनों क्या हो रहे हैं 125 125, रेशियो बराबर हो गया। उसने कहा था ऐसे ऐसे डिवाइड करना, हमने बिल्कुल सेम डिवाइड किया, रेशियो डिवाइड कर दिया। अब देखते हैं क्या वेरिएंस आएगा। अब कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा, पहले तो पता ही नहीं चलता। क्वांटिटी मैंने उतनी रखी है, बस रेशियो चेंज कर दिया। यहाँ कुछ और रेशियो था, मैंने इसको इसके रेशियो को डिफाइन कर दिया। अब कंपेरिजन हो जाएगा, अब आपको पता चल जाएगा कि कुछ मिक्स वेरिएंस है भी या नहीं। एक साथ में और क्या निकाल लूं मैं, RSQ SP और निकाल लूं जो मुझे जरूरत पड़ेगी। इससे मल्टीप्लाई कर दो जी, कितना हो जाएगा 625, और ये कितना हो जाएगा 750, एंड टोटल हो जाएगा आपका 1375। ये फॉर्मूले में कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। चलो जी, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या निकाला था आपने, स्टैंडर्ड कॉस्ट SQSP माइनस AQAP। फटाफट हो जाएगा। अब तो SQSP आपने निकाल रखा है, चार्ट बन गया आपका। सबसे बड़ा काम यहाँ पे खत्म हो जाता है, उसके बाद तो 2 मिनट में सब वेरिएंस आप निकाल लोगे। SQSP आपने निकाल रखा है 1100 माइनस AQAP हो गया 1370, कुछ एडवर्स वैल्यू, ठीक है जी 270 एडवर्स। चलो जी, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है जी। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या होता था, मटेरियल प्राइस वेरिएंस एक्चुअल क्वांटिटी SP माइनस AP, ठीक है, ऐसे ही रख देता हूं। वैसे आप इससे भी कर सकते हो, इसको AQSP माइनस AQAP कर सकते हो, ठीक है जी। ये क्या हो गया AQSP माइनस AQAP, और ये वैल्यूज आपने ऊपर निकाल रखी है। AQSP यहां से उठा लो 1380 माइनस AQAP आपने निकाल रखा है 1370, जल्दी हो जाएगा 10 फेवरेबल। चलो, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस क्या होता था जी, यूसेज वेरिएंस मतलब क्वांटिटी का डिफरेंस किस पे, स्टैंडर्ड प्राइस पे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। इसको जब फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे, क्वांटिटी पहले लिखते हैं तो SQSP माइनस क्वांटिटी पहले लिखेंगे तो AQSP, ठीक है जी। SQSP आपने निकाल रखा है, SQSP आपका 1100, AQSP आपने निकाल रखा है 1380, ओके। ये कितना हो गया जी 280 एडवर्स, राइट। चलो, अब हम निकालते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, ठीक है। मटेरियल मिक्स वेरिएंस कहां से निकलेगा हमारा, जो हमने रिवाइज निकाला है, और मतलब हमने स्टैंडर्ड को एक्चुअल के हिसाब से रिवाइज कर लिया, तो अब इसका काम खत्म हो गया, इसका काम तो खत्म हो गया। एक्चुअल्स को हमने स्टैंडर्ड के प्रोपोर्शन में रीराइट कर लिया, तो अब इन दोनों का डिफरेंस जो होगा, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही आपका क्या होगा, मिक्स होगा। तो मिक्स निकाल लेते हैं, मिक्स वेरिएंस। मिक्स वेरिएंस क्या होता है जी, अच्छा मिक्स वेरिएंस किसका पार्ट है, यील्ड और मिक्स दोनों किसके पार्ट है, यूसेज के पार्ट है। तो यूसेज में क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स होता है, यहाँ भी स्टैंडर्ड प्राइस फिक्स होगा, और यील्ड में भी यही फिक्स होता है। स्टैंडर्ड प्राइस के अंदर किसका डिफरेंस निकालना है जी, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ध्यान से देखो, हमने इस एक्चुअल क्वांटिटी को इस रेशियो में, इस प्रोपोर्शन में डिफाइन कर लिया, तो ये वैल्यू आ गई। अब मेरा ये स्टैंडर्ड से कोई लेना देना नहीं, ये स्टैंडर्ड हो गया, क्योंकि मैंने परसेंटेज सेम कर दिया। आप कह रहे हो ना ये इस रेशियो में बांटना है, मैंने इस रेशियो में बांट दिया। अब भी कुछ डिफरेंस आएगा तो वो कहलाएगा मिक्स वेरिएंस, ठीक है। रेशियो मैंने सेम कर दिया, अब भी कुछ डिफरेंस आएगा तो वो कहलाएगा मिक्स वेरिएंस, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं।
तो अब मेरे लिए ये स्टैंडर्ड हो गया, जब मिक्स की बात हो रही है तो ये स्टैंडर्ड हो गया, ये स्टैंडर्ड हो गया। तो इसकी और इसका कंपैरिजन करना एक्चुअल का, वो मैंने कर दिया RSQ माइनस AQ, स्टैंडर्ड प्राइस को स्टेबल रखते हुए। इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्वांटिटी पहले ले लूंगा RSQ SP और माइनस AQ SP, ठीक है जी। ये वैल्यू हो जाएगी RSQ SP मैंने निकाल रखा है 1375 और माइनस AQ SP भी मैंने निकाल रखा है 1380, ठीक है जी। ये कितना आ गया 5 एडवर्स। अब यहां से यील्ड के दो फॉर्मूले बनते हैं, दोनों आपको बता देते हैं। मटेरियल यील्ड बैलेंस निकाल देता हूं, फिर मिटा दूंगा, फिर दूसरा लिख दूंगा SQ SP अपॉन SO, ठीक है जी। स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड इनपुट। स्टैंडर्ड इनपुट मतलब क्वांटिटी ही है, टोटल क्वांटिटी लेनी है आपको, इन दोनों का जोड़ के मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल इनपुट, ये जो एक्चुअल इनपुट है आपका 250 माइनस एक्चुअल आउटपुट। देखते हैं इससे कितना आता है। SQ SP आपने निकाल रखा है, SQ SP आपके पास 1100, ठीक है 1100 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है 1000 यूनिट्स, विद इन ब्रैकेट स्टैंडर्ड आउटपुट 1000 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड इनपुट कितना है जी 200 मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल इनपुट कितना है जी 250 माइनस एक्चुअल आउटपुट वो भी 1000। कितना आएगा देखते हैं यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस आपका आ रहा है इसमें 275 एडवर्स, 275 एडवर्स। कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू रिकंसिलिएशन अगर करते हैं, कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू प्राइस प्लस यूसेज, ठीक है कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइस प्लस यूसेज, तो क्या आ जाएगा कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, इन दोनों को जोड़ देंगे रिकंसाइल हो जाएगा। क्लियर है, एक एडवर्स एक फेवरेबल, माइनस वैल्यू आएगी 270। यूसेज वेरिएंस जो है आपका 280 एडवर्स, ये फर्दर डिवाइड है किसमें, इसमें और इसमें, ये दोनों इसी के पार्ट है और दोनों में जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो स्टेबल रहता है स्टैंडर्ड प्राइस, ठीक है जी। तो इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे 275 एडवर्स और 5 एडवर्स तो कितना हो जाएगा 280 एडवर्स हो जाएगा। तो ये भी रिकंसाइल हो गया कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू यूसेज वेरिएंस। क्लियर। लेकिन जब हम मिक्स पे आ गए हैं तो अब हम ये फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते, हम रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी से ही काम चला लेंगे, इसकी जरूरत अब नहीं पड़ेगी। ये तब तक था जब तक आपके पास सिर्फ एक मटेरियल था, अब इसकी जरूरत नहीं है, अब हम दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है एक और फॉर्मूला, और उस फॉर्मूले में प्लस वैल्यू फेवरेबल होगी, माइनस वैल्यू एडवर्स होगी, जैसे बाकी सब में होता है। यहाँ पे क्या है नेगेटिव वैल्यू फेवरेबल हो जाती है आपके लिए, ठीक है। चलो जी, दूसरा फॉर्मूला क्या है आपके पास, मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालने का, मटेरियल यील्ड वेरिएंस निकालने का ये फॉर्मूला है स्टैंडर्ड प्राइस के ऊपर, जो आपको मिलता जुलता लगेगा। स्टैंडर्ड प्राइस यूसेज वेरिएंस, इसी के दोनों पार्ट है, इसमें भी स्टैंडर्ड प्राइस है, इसमें भी स्टैंडर्ड प्राइस है। डिफरेंस किस चीज का, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, राइट। इन दोनों का डिफरेंस आपका यील्ड वेरिएंस निकाल के देगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो ये है ही है, आपने जो एक्चुअल क्वांटिटी यूज करी थी उसका मिक्स बराबर कर दिया, ठीक है जी, मिक्स बराबर कर दिया, तो मिक्स बराबर हो गया, तो ये अब रीराइट हो गई, एक्चुअल क्वांटिटी रीराइट हो गई, यहाँ पे दोनों के रेशियो बराबर हो गए, रेशियो बराबर हो गए, तो डिफरेंस अगर आएगा तो यील्ड में आएगा, अगर अभी भी आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी है और ये क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के परसेंटेज में या रेशियो में रीराइट किया गया है। तो ये एक्चुअल क्वांटिटी 250 है, देखो 250 सेम है, इसी को तो इसके रेशियो में प्रोपोर्शन में हमने रीराइट किया। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर निकालेंगे तो इन दोनों में अब डिफरेंस क्या बचा, सिर्फ आउटपुट का डिफरेंस बचेगा, वो देखते हैं कुछ आता है कि नहीं आता है, वो यहां से पता चलेगा आपको। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है जी आपका, स्टैंडर्ड प्राइस देख लो, अच्छा इसको टोटल कर देंगे क्योंकि दो वैल्यूज हैं, क्वांटिटी पहले SQ SP माइनस RSQ SP, ठीक है जी, दो वैल्यूज। SQ SP आपने निकाल रखा है कितना है जी 1100, क्या अभी वही वैल्यू वाली देखना पड़ेगा, लेकिन इसमें प्लस वैल्यू फेवरेबल होगी, माइनस वैल्यू एडवर्स होगी, जैसे बाकी सब में होती है, ठीक है। इस फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं। RSQ SP कितना है जी 1375, 1375, ठीक है जी। ये कितना आ गया, ये भी कितना हो गया जी 275 एडवर्स,
अब इन दोनों को आप जोड़ोगे तो किसके बराबर आएगा, इसके बराबर आ जाएगा। 275 एडवर्स और 5 एडवर्स मिलके 280 एडवर्स हो जाएंगे। क्लियर है? अब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। जब भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा ही आएगा ए और बी, तो आप इसमें क्या करोगे, जो एक आरएसक्यू निकालोगे उससे दोनों काम हो जाएंगे। आपके रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो आप निकालोगे उससे दोनों काम हो जाएंगे। जब हम मिक्स की बात करेंगे तो हमने क्योंकि प्रोपोर्शन सेम कर दिया, एक्चुअल क्वांटिटी का प्रोपोर्शन सेम कर दिया, तो खाली मिक्स का उसके बाद भी कुछ डिफरेंस है वो पता चलेगा एक्चुअल क्वांटिटी और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में। क्वांटिटी चेंज नहीं करी, खाली मिक्स चेंज किया है, प्रोपोर्शन चेंज किया है। तो इसमें और इसमें जो डिफरेंस आएगा दैट इज योर मिक्स वेरिएंस। ठीक है? और यील्ड का मतलब कि आपने स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो थी आपकी एक्चुअल को रीराइट कर दिया। जब इसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी में और इस क्वांटिटी में दोनों स्टैंडर्ड एक तरह से, ये एक्चुअल का ही फॉर्म है स्टैंडर्ड के प्रोपोर्शन में, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको यील्ड बताएगा कि आउटपुट में कितना फर्क आ रहा है। जब मिक्सिंग ठीक हो गई तो फिर खाली डिफरेंस किसका रहेगा, आउटपुट का रहेगा। तो आउटपुट का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे 275 एडवर्स आ रहा है, ये यहाँ से पता चलेगा। ठीक है? तो इस फॉर्मूले को ज्यादा यूज करेंगे। चलो